क्लासिफिकेशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। दोस्तों, क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज तो बहुत तरीके की होती है, लेकिन ब्रॉडली उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज जिसमें आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है या देखना है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज जिसमें आपको कोई एक्सपेरिमेंट या इंटरवेंशन करना है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज दो तरीके की होती है। पहली टाइप है डिस्क्रिप्टिव स्टडीज और दूसरी टाइप है एनालिटिकल स्टडीज। और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती हैं इंटरवेंशनल स्टडीज। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज मीन्स यू ओनली डिस्क्राइब, एनालिटिकल स्टडीज यू एनालाइज, इंटरवेंशनल स्टडीज यू गिव सम इंटरवेंशन और एक्सपेरिमेंट। ना इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए पहले आपको एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? एनी एजम्पशन, एनी थ्योरी विच इज नॉट येट प्रूवन, यानी कोई ऐसी स्टेटमेंट जो अभी तक प्रूव नहीं हुई है, तो इसे हम कह सकते हैं हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। याद रखने के लिए जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। पॉसिबली स्मोकिंग इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर, पॉसिबली एल्कोहलिज्म इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर, पॉसिबली H1N1 वायरस इज द कॉज ऑफ लंग कैंसर। तो ये सब एक हाइपोथेसिस है, ये सब एक थ्योरी है, इसको आपको टेस्ट करना पड़ेगा और कंफर्म करना पड़ेगा, तो अभी उसके बाद आप लोगों को डिजीज प्रिवेंशन के लिए समझा पाओगे। नाउ इफ यू सी, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज किस लिए करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। आपको सिर्फ एक हाइपोथेसिस बनानी है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना होता है कि हाइपोथेसिस आप तीन चीजों को इंक्लूड करके बनाते हो। कॉजेटिव फैक्टर और आउटकम के अलावा उसको आपको इंक्लूड करना होता है टाइम, प्लेस, पर्सन। जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, पॉसिबली लंग कैंसर विच इज मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ मेल्स इन इंडिया इन 2019 इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या हाइपोथेसिस बताई? पॉसिबली लंग कैंसर, तो लंग कैंसर डिजीज आ गई। अफेक्टिंग एडल्ट मेल्स ऑफ इंडिया, तो एडल्ट मेल्स पर्सन भी आ गया, इंडिया प्लेस भी आ गया, इन द ईयर 2019 टाइम भी आ गया, इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग रिस्क फैक्टर भी आ गया। तो दिस इज अ कंप्लीट हाइपोथेसिस। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, स्वाइन फ्लू अफेक्टिंग एडल्ट मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ मेक्सिको इन 2009 was possibly caused by pigs। सो एडल्ट मेल और फीमेल पॉपुलेशन ये आपका पर्सन हो गया, इन मैक्सिको ये प्लेस हो गया, इन द ईयर 2009 ये आपका टाइम हो गया। तो जो भी आप हाइपोथेसिस बनाते हो उसमें टाइम, प्लेस और पर्सन का मेंशन होना चाहिए। हाइपोथेसिस बनाना बड़ा आसान है, ज़्यादा मुश्किल है उसको टेस्ट करना। और हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज। ये टेस्टिंग कैसे करते हैं? हाइपोथेसिस तो कोई भी बना सकता है, टेस्ट करने के लिए आपको एपिडेमियोलॉजी के स्टडी डिज़ाइंस यूज़ करने पड़ते हैं। वैसे तो स्टडी डिज़ाइंस एपिडेमियोलॉजी में काफ़ी तरीके के हैं, पर चार बेसिक एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन जो हमें डेफिनेटली पता होने चाहिए वो हैं कोहार्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और फोर्थ है इकोलॉजिकल स्टडी। तो इनमें से कोई भी एक या कॉम्बिनेशन में हम स्टडीज यूज कर सकते हैं
अपनी हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए। अगर आपकी टेस्टेड हाइपोथेसिस सही आती है तो आपकी आखिरी स्टेप है अपनी हाइपोथेसिस को कंफर्म करना। अगर वो कंफर्म भी हो जाती है तब आप पॉपुलेशन को बताओगे कि इस डिजीज को कैसे हम प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाइपोथेसिस कंफर्मेशन के लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल या इंटरवेंशनल स्टडीज करनी पड़ती है। उसमें जो सबसे ज्यादातर यूज होते हैं वो हैं RCTs, रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स, फील्ड ट्रायल्स एंड community trials. So make a statement, descriptive epidemiology, test your statement, analytical epidemiology, confirm your statement, experimental epidemiology. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? डायरेक्ट आते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज आर यूज्ड फॉर hypothesis testing except which of the following is not an analytical study design, which of the following is not an observational type of study, which of the following is a type of experimental study. So classification is important in epidemiology. वैसे तो एपिडेमियोलॉजी में बहुत और भी स्टडीज हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अगर हम अपने इंडिया के मेजर एग्जाम्स देखें तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन 4 मेजर स्टडी डिज़ाइन से आते हैं। वो है कोहार्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। इनके बारे में तो आपको डेफिनेटली पता होना ही चाहिए।